करने के पहले एक बार मैं अनुरोध करूंगा कि जोर से नारा लगाने की जरूरत है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तिरंगा महोत्सव के पावन अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के समस्त नागरिकों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 5 वर्षों से हर साल ये तिरंगा महोत्सव संख्या की दृष्टि से भी और व्यापक असर की दृष्टि से भी बढ़ता ही जा रहा है। मां भारती के सच्चे सपूत और हमारे इस पवित्र तिरंगे के डिजाइनर श्री पिंगले वेंकैया जी को भी मैं नमन करता हूं। मैं उन महान पराक्रमी, त्यागी, तपस्वी पूर्वजों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने ब्रिटिश दासता से मुक्ति के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के बहादुर जवानों, आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस का भी आज अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने पहलगांव के बर्बर आतंकी हमले का बदला लेकर राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा की। हमारा दायित्व है कि उनके बलिदान, उनके त्याग के सच्चे उत्तराधिकारी बनकर हम उनके सपनों, उनकी आकांक्षाओं का जम्मू कश्मीर निर्मित कर सकें। आज इस तिरंगा महोत्सव को मैं एकता और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक मानता हूं। इस तिरंगे के नीचे हमें ऐसे जम्मू कश्मीर के संकल्प की सिद्धि करनी है जो संपन्न भी हो, सुदृढ़ भी हो, आत्मनिर्भर भी हो। और हमारे यहाँ तो कहा गया कि मेरी शान है तिरंगा, मेरी जान है तिरंगा, मिट जाऊं मैं वतन पर अरमान है तिरंगा, जितना लहू है तन में संकल्प है ये मन में, झुकने कभी न दूंगा ईमान है तिरंगा, झुकने कभी न दूंगा ईमान है तिरंगा। साथियों, इस वर्ष का तिरंगा महोत्सव मुझे लगता है विशेष महत्व रखता है। इस शताब्दी, वर्तमान शताब्दी के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और नौजवान अमृत पीढ़ी के लिए अगले 22 वर्षों का समय अभी शेष बचा हुआ है। जब हम आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे 2047 में, और जो देश का एक संकल्प है, या जम्मू कश्मीर का भी संकल्प है, विकसित भारत का निर्माण, जैसा सेक्रेटरी कल्चर ने बताया, 2 अगस्त से हर घर तिरंगा कैंपेन प्रारंभ हुआ था। उस दिन से जम्मू कश्मीर का आसमान तिरंगे से दमकने लगा। 2 अगस्त से जम्मू कश्मीर के स्कूल, कॉलेज, गली मोहल्लों में आयोजित किए गए वीव्स एंड थ्रेड्स एक्टिविटीज तथा 79 चिन्हित स्थानों पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में मां भारती के सपूतों का उत्साह, उमंग, शौर्य और नए संकल्प की ऊर्जा की चर्चा पूरे देश में हो रही है। वितस्थल से लेकर चंद्रभागा तक, पीर पंजाल की चोटियों से लेकर हरमुख तक आज सिर्फ भारत माता की गूंज ही सुनाई पड़ रही है। और हर एक पीढ़ी एक ही संकल्प ले रही है, इस तिरंगे की आन बान शान के लिए जिएंगे और इसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देंगे। 9 अगस्त से हर घर तिरंगा कैंपेन का दूसरा फेज प्रारंभ हुआ था, जिसमें यूटी लेवल पर तिरंगा मेला, तिरंगा कंसर्ट और तिरंगा बाइक रैली द्वारा नारी शक्ति, सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने अमन और तरक्की के क्रांति की घोषणा की है। तिरंगा मेले जैसे आयोजनों के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। पूज्य बापू सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे तमाम महापुरुषों द्वारा राष्ट्र के लिए किए गए त्याग और तपस्या से जुड़ी स्मृतियों से नई पीढ़ी अब रूबरू हो रही है। अभी कल यानी 13 अगस्त हर घर तिरंगा का तीसरा चरण शुरू होगा। सरकारी भवन से लेकर गांव-गांव में हर घर तिरंगा फहरेगा। मैं जम्मू कश्मीर के सभी युवाओं, सभी नागरिकों का आह्वान है, पीढ़ियों ने जो सपने देखे थे
उन सपनों को भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रयास किया है कि पूरा हो सके। आज हर एक नागरिक के हाथों में लहराता तिरंगा इस बात का प्रतीक है। हर एक परिवार स्वयं को तरक्की से जोड़ रहा है और महसूस भी कर रहा है। मुझे जम्मू कश्मीर के अपने भाइयों बहनों की ताकत पर पूरा भरोसा है। जिस प्रकार उन्होंने बढ़ चढ़ करके अमन, चैन और तरक्की के इस महायज्ञ में हिस्सा लिया है, आज इसका लोहा पूरा देश मान रहा है। जम्मू कश्मीर के वासियों की जय जयकार भी देश कर रहा है। आज हर एक जम्मू कश्मीर वासी के दिल में मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण है। उनकी रूह में मातृभूमि के प्रति अथाह मोहब्बत है। यह देशभक्ति की मोहब्बत ही जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी ताकत है, जो आत्मनिर्भर एवं विकसित जम्मू कश्मीर का रास्ता भी तय करेगी। इस तिरंगा महोत्सव में आइए हम संकल्प लें कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे वीर शहीदों ने जिस अथक परिश्रम और बलिदान से हमें ये ऊंची विरासत सौंपी है, तथा जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत हमारे लिए छोड़ गए हैं, हम सब मिलकर उसे समृद्ध बनाएंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे। एक नज्म कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। उठो हिंद के बागवानों उठो, उठो इनकलाबी जवानों उठो, किसानों उठो, कामगारों उठो, नई जिंदगी के सरारों उठो, उठो खेल